सबसे दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि अपने आप को दोष देना बंद करो। हाउ टू मूव ऑन, एक ऐसी समस्या जो हर किसी को झेलनी पड़ती है। कभी ना कभी ज़िंदगी में वो समय आ जाता है जब हमें ऐसा लगता है कि यार अब बस ख़त्म चीज़ें, ज़िंदगी अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ऐसे ही न जाने कितने ख़्याल आते हैं। भले ही रिश्ता 1 साल का क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यार वो 1 साल नहीं, हमने 100 साल जिए हैं। और अक्सर ऐसी चीज़ें हमें अंदर से तोड़ के रख देती हैं और ये हमारे ज़हन में एक सवाल पैदा कर देते हैं कि क्या हम ज़िंदगी में उस इंसान से आगे बढ़ सकते हैं? क्या उस इंसान को भूल के ज़िंदगी में किसी और नए इंसान के साथ ज़िंदगी शुरू करी जा सकती है, या फिर हमें इसी तरीके से जीना होगा इस ज़िंदगी में और न जाने क्या होगा। तो देखो यार, खुशी की बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ज़िंदगी में बहुत आसानी से मूव ऑन करा जा सकता है। लेकिन ये कितना आसान होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि बिल्कुल ख़त्म सोच है, ख़त्म सोच यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सवाल इस चीज़ का नहीं यहाँ पे कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। इस वीडियो में इसलिए मैं आपको बस तरीक़ों के बारे में बताऊंगा और कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके द्वारा आप आसानी से मूव ऑन कर सकें। देखो यार, पहली चॉइस जो मैं तुम्हें कहूँगा या पहली चीज़ ये बताऊँगा कि जो चीज़ के आगे आपके पास चॉइस ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप पे कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। जब आप पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप भागोगे किस चीज़ से, लड़ोगे किस चीज़ से? जब आपके पास एक ही रास्ता है आगे बढ़ने के लिए, कहीं आप जा रहे हो और एक ही रास्ता आपको दिख रहा है, आसपास कुछ रास्ता है ही नहीं, तो उसमें आपके दिमाग में सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। ये रोड की तरह नहीं है कि आप ज़िंदगी में पीछे जा सकते हो। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती, पर ऐसा है नहीं। तो जब यार तुम आगे ही बढ़ना है, जब तुम आगे ही जाना पसंद करोगे ज़िंदगी में अगले आने वाले मोड़ पे, तो फिर पीछे मुड़ना देखना क्यों है? क्यों सोचना पीछे की बातों के बारे में? क्यों सोचना उस इंसान के बारे में जिस इंसान ने तुम्हारी कद्र नहीं करी, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है? उस इंसान के बारे में अब सोच के उसके लिए परेशान होने से, ये सोचने से कि मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, वो क्या मतलब रखता है? क्या उस चीज़ का कोई अर्थ बनता है? और चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि अगर वो इंसान एक बार को मान गया और आपसे आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं रखता है और आपके साथ वापस आ भी जाता है, पर क्या वो इंसान, उसके साथ जो आपके लम्हे हैं, वो दोनों चीज़ें मैच कर पाएंगी? मैच से मेरा मतलब ये है कि क्या वही इज़्ज़त वो इंसान अब आपको दे पाएगा जो वो पहले दिया करता था? क्योंकि अगर वो अब आपके पास आया है उसकी बिना मर्ज़ी के, आपके बहुत रोने के, आपके गिड़गिड़ाने के बाद, तो सिंपल सी बात है, वो आपका दिल रखने आया है। 1 महीना रुकेगा, दूसरे महीने फिर चला जाएगा और आप उसके हाथ का एक डमरू बन के रह जाओगे जो इधर से उधर बजता रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है, अपनी वैल्यू करनी है, अपनी ज़िंदगी संवारनी है, उसके हाथों के डमरू ना बनते हुए आगे बढ़ के जाना है, या फिर बस यही कि किसी के हाथ के डमरू बनते रहना है, गिड़गिड़ाना है, वो बेइज्जती करता रहेगा, तुम सुनते रहोगे, तुम मैसेज पे मैसेज पेलते जाओगे, वो इग्नोर करता रहेगा, दे ब्लॉक, ये वो सब। अगर इसी सब में तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें निकालने की लगता है कि बहुत अच्छी रहेगी, तो तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर तुम दूसरे में से हो जो चाहता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो तुम सोचो कोई और ऑप्शन है? तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम अपने काम पे ध्यान देना शुरू करो। जो सबसे अच्छी चीज़ जो तुम्हारे को इस चीज़ में हेल्प करेगी वो यही है कि तुम्हें बिज़ी रहना है। दैट्स इट। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई काम ढूंढना है जिसमें तुम पसंद करते हो। पसंद छोड़ो, कोई ऐसा काम जिसमें तुम घंटों लगे रह सकते हो। भले तुम कोई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ग्रूमिंग पे स्टार्ट कर दो, जिम जाना स्टार्ट कर दो, इधर उधर के बहुत से काम होते हैं जो तुम करना स्टार्ट कर सकते हो। बस अपने आप को बिज़ी रखना शुरू करो। जब तुम बिज़ी रहोगे, तुम्हारे दिमाग में कोई फालतू ख्याल नहीं आएंगे, थक जाओगे, जल्दी नींद आ जाएगी। और देखो, यकीन मानना यार, 4 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जितना चलता है चलने दो, उतने दिन तकलीफ़ होगी। पर पता है क्या, एक दिन तुम उठोगे और फिर तुम्हें ये चीज़ लगेगी कि हाँ यार, इतना मुश्किल भी नहीं था ये दौर, इतना मुश्किल भी नहीं था उस इंसान को भुला देना जिसने मेरी कभी कद्र नहीं करी। और तुम उस दिन के बाद
खुश रहना शुरू कर दोगे। उस दिन जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे उस दिन तुम मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और सबसे दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि अपने आप को दोष देना बंद करो। बहुत से लोग अपने आप को दोष देने लगते हैं कि यार ज़िंदगी है और मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से वैसा हुआ, बट इन रियलिटी यार किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। या तो सिचुएशन की वजह से हुआ या फिर सामने वाले की वजह से हुआ, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाया, उसे तुम्हारी कदर नहीं थी। और देखो यार, जिसे जाना होता है ना उसे बहाने चाहिए होते हैं, ठीक है। रहने वाले साथ लड़ाइयाँ लड़के भी रह लेते हैं, जिसको नहीं रहना होता ना वो तुम कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी मीठा बन लो, कुछ भी कर लो, वो फिर भी नहीं रहेगा। तो जब उसी का डिसीज़न है, उसे नहीं रहना है, तो अपने आप को गिल्ट में रखने का क्या फ़ायदा। जो हुआ सो हुआ। और यार मान लो अगर हमारी गलती है भी तो भगवान थोड़े हैं, इंसान हैं, हो जाती हैं गलतियाँ यार, पर ठीक है आगे से नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हम जाना चाहते हैं, तो फिर रोको मत, जाने दो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलता है, समझ रहे हो। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे कभी भी गिल्ट का प्रेशर मत देना कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दो हाथ चाहिए होते हैं, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को तुम्हें हमेशा से याद रखना होगा कि कभी भी अपने आप को गिल्ट मत देना। हमेशा ये कोशिश करना, अगर तुम्हें गिल्ट आए भी तो अच्छी चीज़ें अपने बारे में याद दिलाना खुद को कि तुमने क्या क्या किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और क्या तुम्हें अब लगता है तुमने इतनी मेहनत कर ली, सबके बाद भी अगर किसी इंसान को तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं हो रही है, तो क्या तुम अपनी मेहनत सही जगह पे कर रहे हो। ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछना, और उसके बाद तुम्हें मेरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ।